अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट 700 सवालात आपको मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी मुश्किल सवालात इसमें शामिल कर दिए गए, यानी आपको अलग से पुराने पेपर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को आप रिवाइज करेंगे यानी इसके क्वेश्चंस को, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तमाम आपके रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा जो पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के अलग अलग सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है वो काफी हद तक आपका कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? पहले ऑप्शन में 1000 ईस्वी था 1500 ईस्वी, दूसरे में 500 ईस्वी था 2000 ईस्वी, तीसरे में 500 ईस्वी था 1500 ईस्वी, चौथे में है 1000 ईस्वी था जमाने हाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 1000 ईस्वी था जमाने हाल। आइए बात करते हैं यहाँ पे हिंद आर्याई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? हिंद आर्याई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो जवाब हो जाएगा 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर आपका कहलाता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा कहलाता है वस्त हिंद आर्याई और तीसरा कहलाता है जदीद हिंद आर्याई। अगर हम लोग बात करें कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक और ऐसे ही वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक का है, तो पहली चीज आप नोट करेंगे कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जमाना 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह का जमाना है। वस्त हिंद आर्याई का जमाना 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी का जमाना है। और जदीद हिंद आर्याई तो क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी था जमाने हाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत अहम सवाल आपके सामने है। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा, वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। प्राकृतों की अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। नंबर 4, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप आंसर नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग सिर्फ तीसरा जो बयान है वो आपका दुरुस्त है। पहला जो है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि प्राकृत कहते हैं। दूसरा है, वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि पाली कहते हैं। चौथा है, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए, तो याद रखेंगे सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? पहले ऑप्शन में है 12, दूसरे में है 5, तीसरे में है 8 और चौथे में है 4। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 अदवार में तकसीम किया है। पहला जो है वो है महाराष्ट्री। पहली कौन सी हो जाएगी? महाराष्ट्री। दूसरी हो जाएगी शोरसीनी और तीसरी हो जाएगी मगधी और चौथी हो जाएगी अर्ध मगधी।
और पांचवी हो जाएगी पेशाची। पेशाची। तो ये 5 प्राकृतें हैं, यानी अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है? 5। महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची। अगला सवाल देखिएगा, ज़िल की बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। लेहंदा मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़ुबान से उसे शायरी और मौसीकी की ज़ुबान भी कहा जाता है। पहली प्राकृत की अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। ब्रज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर आप नोट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी दिए गए तमाम बयानात क्या है? दुरुस्त हैं। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। अगला सवाल देखिएगा, मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहले में दिया गया है 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 11। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 3। मशरिकी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? तो आपकी हो जाएगी अवधी, अवधी के साथ साथ में बघेली, और बघेली के साथ साथ में छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। इर्तिका नज़्म की नहीं बल्कि गज़ल की खुसूसियत है। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। उर्दू में नज़्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जो बयान है वो सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी जो बयान है वो भी आपका करेक्ट है। नज़्म अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना है पिरोना, मोती पिरोना। नज़्म मुअर्रा अंग्रेजी अदब से उर्दू में आई है। अंग्रेजी अदब से उर्दू में इर्तिका नज़्म की खुसूसियत है, ना कि गज़ल की खुसूसियत है। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप आंसर देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही है। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये नज़में किसकी हैं? तो जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। निशाते उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजात बेवा, ये नज़में किसकी हैं? तो ये हैं मौलाना हाली की। ऐसे देखिए, तिल के लड्डू, ये किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी। बरक़े कलीसा, ये किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी। सुबह उम्मीद किसकी नज़्म है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चौथे जुमरे को देखिए, हुब्बे वतन किसकी नज़्म है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस की। जमजमे कैसरी मौलाना हाली की नज़्म है। शबे कद्र मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है वो आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले और चौथे जुमरे में जो शेरी मजमूए दिए गए हैं, इन दोनों जुमरों के शेरी मजमूए किस शायर के हैं? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। किसके हैं? अख्तरुल ईमान के। क्लियर सभी को? अख्तरुल ईमान। अब अगर आप दूसरे जुमरे को देखेंगे तो सुरूद व खुरूश, सुमूम व सबा, इल्हाम व अफकार, ये जो शेरी मजमूए हैं, यहाँ तक इल्हाम व अफकार तक, तो ये हैं
जोश मलिहा बादी के। किसके हैं? जोश मलिहा बादी के। मावरा ईरान में अजनबी, ये दोनों ही शेरी मजमूए हैं नून मीम राशिद के। ये दोनों किसके हैं? नून मीम राशिद के। तीसरे जुमरे को देखेंगे, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासिल, सैफो सुबू और नुजूमो जवाहिर। ये जो शेरी मजमूए हैं ये हैं जोश मलिहा बादी की। ला इंसान, ला बराबर इंसान, ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। आइए हम लोग अख्तरुल ईमान और नून मीम राशिद और जोश मलिहा बादी की सने विलादत और सने वफात रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अख्तरुल ईमान की, उसके बाद में नून मीम राशिद की और उसके बाद में जोश मलिहा बादी की। अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में। 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद 1910 पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहा बादी 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में पैदाइश हुई है। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, अख्तरुल ईमान की दाखिल निसाब नज़्में यानी एक लड़का और पगडंडी झेल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? यादें, बिन्ते लम्हात, गर्दाब, सबरंग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी यादें। अगला सवाल देखिए, झेल की कौन सी नज्म किस मजमूए कलाम में शामिल है? शुआए उम्मीद, ला इंसान, सुबह आज़ादी, ज़रबे कलीम, बाज आमद, सुबह वतन, हुस्न कूजागर अव्वल, बिन्ते लम्हात, खाके हिंद, दस्ते सबा। तो जवाब दीजिए सवाल का सही जवाब क्या है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शुआए उम्मीद किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो वो है ज़रबे कलीम में। सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी किस शेरी मजमूए में शामिल है? दस्ते सबा। ऐसे ही बाज आमद, तो बाज आमद हो जाएगा बिन्ते लम्हात। हुस्न कूजागर अव्वल, ला बराबर इंसान। खाके हिंद, सुबह वतन, खाके हिंद, सुबह वतन। शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की। बाज आमद अख्तरुल ईमान की। हुस्न कूजागर अव्वल नून मीम राशिद की। खाके हिंद किसकी नज़्म है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस की। पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? पहले ऑप्शन में है मोहम्मद वली, दूसरे में है मोहम्मद अली, तीसरे में है मोहम्मद तकी और चौथे में है वली मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नज़ीर की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जाए विलादत इंपॉर्टेंट है। जाए विलादत क्या है? दिल्ली। अगला सवाल देखिएगा, हम में गालिब नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज शिराज का रंग। ये शेर किसका है? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, जोश मलिहाबादी, इस्माइल मेरठी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है? सबसे पहली चीज ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। आपके ताल्लुक से एक बयान है, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कहना है? तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है अकबर हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में। 1921 में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है तफज़ुल हुसैन। तफज़ुल हुसैन। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये कहना है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल,
सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? बृज नारायण चकबस, मखदूम मुहियुद्दीन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सुरूर जहां आबादी। जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित बृज नारायण चकबस। चकबस की विलादत के बारे में याद रखेंगे 1882 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है उदित नारायण चकबस। उदित नारायण चकबस। माहनामा सुबह उम्मीद, माहनामा सुबह उम्मीद आपने कब जारी किया? 1918 ईस्वी में। बात की जाए आपके शेरी मजमुओं की तो सुबह वतन है, जलवे सुबह, अगले लोग, ये आपके अहम शेरी मजमुओं के नाम हैं। अगला सवाल, सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। तखल्लुस पहले साहिरी था, बाद में फिर जो है मीरा जी इख्तियार किया। मीरा जी की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में। 1949 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू में पाबंद नज़्में तीन रंग बहुत अहम है। पाबंद नज़्में तीन रंग किसके शेरी मजमुए हैं? तो जवाब है मीरा जी। अगला सवाल देखिएगा, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। मैदान अमल अफसाना, मसरत से बसीरत तक नावल, गुरेज ड्रामा, सुर्ख सवेरा शायरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सुर्ख सवेरा शायरी। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है मखदूम मुहियुद्दीन। मैदान अमल ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का। मसरत से बसीरत तक ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ? आल अहमद सुरूर के। गुरेज नज़्म है साहिर लुधियानवी की। किसकी नज़्म है? साहिर लुधियानवी की ये नज़्म है। साहिर लुधियानवी की नज़्म है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में से कौन कब पैदा हुआ? जोड़िए। सौदा है, ज़ौक़ है, मीर हसन है, दया शंकर नसीम है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा। यानी सौदा की विलादत हुई है 1712 ईस्वी में। ज़ौक़ की विलादत हुई है 1789 में। मीर हसन की विलादत हुई है 1737 में। दयाशंकर नसीम की 1811 ईस्वी में। आइए इनकी सने विलादत हमने देख लिया है, सने वफात जरा कवर करते हैं, साथ ही साथ में सने विलादत भी देख लीजिएगा दोबारा से भी। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई। 1854 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर हसन 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1845 में लखनऊ ही में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दास्तानों के सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, रानी कैतकी की कहानी, फसाने आ जाए। तो सबसे पहले सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये कब लिखी आपने? 1635 ईस्वी में। उसके बाद में है करबल कथा। ये कब लिखी गई? 1732-33 ईस्वी में। उसके बाद में है बोस्तान ख्याल 1757-58 ईस्वी में। इसके बाद में है बागो बहार। बागो बहार
तो बागो बहार कब लिखी गई है? 1801 में लिखना शुरू किया, 1801 में लिखना शुरू किया, 1801 1802। रानी कैद की कहानी 1803, फसाने अजायब 1824। तो ये तरतीब आपकी जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, देख लीजिएगा। ये फैक्ट बहुत अहम है, इनसे आपको एग्जाम में नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। इंशाउल्लाह खां सादत अली खां के ज़माने में लखनऊ गए। इंशाउल्लाह खां आसिफुद्दौला के मुसाहिब थे। इंशाउल्लाह खां सादत अली खान के मुसाहिब थे। इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। इंशाउल्लाह खान दरिया लताफ़त सादत अली खां की फरमाइश पर मिर्ज़ा कतील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी जुमरा आपका करेक्ट है, पांचवा भी बयान आपका सही है। इंशाअल्लाह खाइंशा सादत अली खां के ज़माने में लखनऊ तशरीफ़ ले गए, तो आसिफुद्दौला के ज़माने में सादत आसिफुद्दौला के मुसाहिब नहीं बल्कि नवाब सादत अली खां के मुसाहिब थे। इंशा की विलादत हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। यानी कौन सा ड्रामा कब लिखा गया है, इस एतबार से सवाल का जवाब देना है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इंद्र सभा कब लिखा गया है? 1852 ईस्वी में। यहूदी की लड़की कब लिखा गया है? यहूदी की लड़की 1910 और 11 के दरमियान में। अनारकली, अनारकली कब लिखा गया? 1922 में। आगरा बाजार, आगरा बाजार कब लिखा गया? 1954 में। ड्रामा ज़हाक 1977 में, ड्रामा ज़हाक 1977 में। अगला सवाल देखिए, जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़िए। मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, इंशाअल्लाह खाइंशा, अमानत लखनवी। कौन कब पैदा हुआ, इस एतबार से इस सवाल का जवाब देना है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर अमन की विलादत कब हुई है? तो मीर अमन की विलादत हुई है 1732 ईस्वी में। रजब अली बेग सुरूर 1786 ईस्वी में। इंशाअल्लाह खां इंशाअल्लाह खां इंशा 1752 ईस्वी में। अमानत लखनवी 1815 ईस्वी में। मीर अमन की पैदाइश हुई 1732 ईस्वी में दिल्ली में। 1808 में कलकत्ता में इंतकाल हुआ है। रजब अली बेग सुरूर 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह खां इंशा 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई। 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। अमानत लखनवी 1815 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई। 1858 ईस्वी में लखनऊ ही में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन खां, इब्राहिम यूसुफ, मसूद हसन रिजवी अदीब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। अगला सवाल, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सिर्फ तीसरा जो जुमरा है वह करेक्ट है। फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स, देख रहे हैं नैन, ये ड्रामों का जुमरा है। फुटपाथ के शहजादे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। असीर हिर्स आगा काश्मीरी का ड्रामा है। देख रहे हैं नैन हबीब तनवीर का ड्रामा है। हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है, किसका है? कृष्ण चंद्र का है। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। बाज आमद नज़्म है अख्तरुल ईमान की। अलाव सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। रास्ता बंद है जीलानी बानो का है।
शामत आमाल इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। रोशनी किसका है? तो रोशनी आपका हो जाएगा अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। जुनून लतीफ़ा इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। अगला सवाल देखिएगा, ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी, लाल परी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सब्ज परी। इंद्र सभा के बारे में पहली चीज याद रखेंगे, एक मंजूम ड्रामा है। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। ये ड्रामा कब लिखा गया? 1852 में अमानत लखनवी ने मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के अहद में लिखा। 1854 में पहली बार स्टेज पर पेश किया गया। इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? तो यह ड्रामा 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। 4 परियां हैं, सब्ज परी, लाल परी, पुखराज परी, नीलम परी। राजा इंद्र, शहजादा गुलफाम और 2 देव हैं, लाल देव और काला देव। अब ये तमाम सवालात आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंद्र सभा कब लिखा गया है, किसकी फरमाइश पर लिखा गया है, किसके अहद में लिखा गया है, साथ ही साथ में पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया। अगला सवाल देखिए, फसाने अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर के जिस्म में हुलूल करता है? हिरन, बंदर, शेर, हाथी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बंदर। फसाने अजायब दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है और इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये दास्तान रजब अली बेकसूर ने 1824 में लिखी है हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहाँ लिखी है? कानपुर में। पहली बार कब शाये हुई? 1843 ईस्वी में। पहली बार कब शाये हुई? 1843 ईस्वी में। इंशाए सुरूर खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, बागो बहार का वह कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? दूसरे दरवेश की सैर, चौथे दरवेश की सैर, पहले दरवेश की सैर, बादशाह आजाद बख्त की सरगुज़श्त। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बादशाह आजाद बख्त की सरगुज़श्त। अगला सवाल, ज़िल की बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमज़द कीजिए। इंतज़ार हुसैन ने नावल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम लेने से इनकार कर दिया था। नावल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। नावल बस्ती का मौजू जिला वतनी है। नावल बस्ती के बेशतर किरदार शिराज होटल से ताल्लुक़ रखते हैं। नावल बस्ती के मरकजी किरदार जाकिर में इंतज़ार हुसैन का अक्स देखा जा सकता है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दिए गए तमाम बयानात क्या हैं? दुरुस्त हैं, याद रखेंगे। इंतज़ार हुसैन की अगर हम लोग सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करें और साथ ही साथ में नावल बस्ती पहली बार कब शाये हुई, तो इंतज़ार हुसैन की पैदाइश है 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में। 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नावल बस्ती पहली बार कब शाये हुई? 1980 ईस्वी में। इस नावल के मरकजी किरदारों में जाकिर, साबिरा, अफजाल और इरफान शामिल हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा, ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। नावल तौबतुन नसूह का नाम कुरान करीम से अख्ज़ किया गया है। नावल तौबतुन नसूह का मरकजी ख्याल डेनियल डीफो के नावल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। नावल तौबतुन नसूह की कहानी का महवर तरबियत औलाद है। नावल तौबतुन नसूह का मौजू लखनवी तहजीब और मुआशरत है। नावल तौबतुन नसूह में नसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को देखता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए।
इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी चौथा जुमरा सही है और पांचवा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चौथा भी जुमरा करेक्ट है और पांचवा भी जुमरा आपका करेक्ट है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। बाकी देखिए सवाल में क्या पूछा गया, गलत बयानात को कलमजद कीजिए। यानी ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही जवाब होंगे, लेकिन ये बयानात क्या हैं, गलत है। तौबतुन नसूह का मौजू लखनवी तहजीब मुआशरत नहीं है, बल्कि तरबियत औलाद है। तौबतुन नसूह में नसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि अपने बाप को देखता है। ये नावल आपने कब लिखा है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1874 ईस्वी में। यह नावल कुल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, तो 12 फसलों पर मुश्तमिल है। नज़ीर अहमद की विलादत हुई है 1830 में बिजनौर में। 1913 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है मिरातुल उरूस। ये नावल आपने लिखा है 1869 में। 1869 में यह न सिर्फ नज़ीर अहमद का पहला नावल है, बल्कि ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। अजीम बेग चौथाई इसमत के छोटे भाई थे। टेढ़ी लकीर इसमें चौथे का नफ्सियाती और सानही नावल है। टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है, जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है। टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चरण है। टेढ़ी लकीर की सुमन रॉफी टेलर के बच्चे की मां बनती है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जो बयान है वो आपका सही है और जो पांचवा बयान है वह भी आपका सही है। अजीम बेग चौथाई इसमत के छोटे भाई थे। छोटे भाई नहीं बल्कि जो है बड़े भाई थे, अगर सही करना है। टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की, जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है। तो याद रखेंगे पहली औलाद नहीं, अपने वालिदैन की 10वीं औलाद है। टेढ़ी लकीर की हीरोइन कौन है, तो हीरोइन जो है वह सुमन नामी लड़की है। टेढ़ी लकीर के बारे में बात करें, यह नावल इसमें चौथाई का है। यह नावल आपने कब लिखा है, इसमत ने इस नावल को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है, साथ ही साथ में इसमत की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहला नावल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। नावल टेढ़ी लकीर आपने लिखा है 1944 ईस्वी में। इसमत ने इस नावल को 3 मंजिलों में तकसीम किया है। इसमत की सने विलादत है 1915 ईस्वी बदायूं। 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। पहला जो नावल है वो आपका है जिद्दी। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। आइए अगला सवाल देखिएगा। अफसानवी मजमुओं के एतबार से तादाद मशमूलात शामिल कीजिए। रोशनी की रफ्तार, अलाव, रास्ता बंद है, तमाशा घर। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है, यानी रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। इसमें कुल कितने अफसाने हैं, तो जवाब है 18 अफसाने। अलाव सुहेल अजीमाबादी, इसमें 16 अफसाने हैं। रास्ता बंद है जीलानी बानो, रास्ता बंद है जीलानी बानो, कुल 22 अफसाने हैं। तमाशा घर इकबाल मजीद 12 अफसाने इसमें शामिल हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा। अफसाने मजमू के एतबार से पहली इशाअत के सन जोड़िए। वारदात, ठंडा गोश्त, हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, चोटें। वारदात मुंशी प्रेमचंद, ठंडा गोश्त सादत सन मंटो, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र, अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेदी, चोटें इसमत चौथई। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी वारदात जो है कब शाये हुआ, 1938 में। ठंडा गोश्त 1950 में। हम वहशी हैं 1948 में। अपने दुख मुझे दे दो 1965। चोटें 1942। अगला सवाल देखिए। नावल उमराव जान अदा में मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? खुर्शीद जान, बिस्मिल्लाह जान, रामजोई, बुआ हुसैनी।
इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बिस्मिल्लाह खान। उमराव जान अदा नॉवल रुस्वा ने कब लिखा है? तो 1899 ईस्वी में। रुस्वा की सने विलादत है 1858 ईस्वी, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तआर लेने वाले अफसाना निगार कौन हैं? कृष्णचंद्र, सुरेंद्र प्रकाश, इंतजार हुसैन, सादत हसन मंटो। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला अफसानी मजमुआ है इंतजार हुसैन का गली कूचे। गली कूचे पहला अफसानी मजमुआ कौन सा हो जाएगा? गली कूचे। क्लियर सभी को? चलिए अगला सवाल देखिएगा। कुर्रतुल हैदर ने अपनी नॉवलों के उन्वानात शुअरा के कलाम से अख्ज़ किया, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। आखिर शब के हमसफर, ये जो उन्वान है ये अल्लामा इकबाल के शेर से माखूज नहीं है, बल्कि फैज़ अहमद फैज़ के शेर से माखूज है। ये उन्वान फैज़ अहमद फैज़ के शेर से माखूज है। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश हुई है 1927 में अलीगढ़ में। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। अगला सवाल देखिएगा। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये किसका ख्याल है? कृष्णचंद्र, अजीज अहमद, वकार अजीम, सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। मंटू के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका इकलौता नावल कौन सा है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इकलौता नावल आपका है बगैर उन्वान के। बगैर उन्वान के पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। पहला अफसानी मजमुआ है आतिश पारे। गंजे फरिश्ते, गंजे फरिश्ते जो है मंटू के खाकों का मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। पाँव में फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू का है, कृष्णचंद्र का है, मुंशी प्रेमचंद का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसाना कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में पानीपत में। 1987 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला नावल आपका है इनकलाब। इनकलाब पहला अफसाना आपका है अबाबील और पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। एक लड़की। चलिए अगला सवाल देखिए। तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाक़दीन के नाम जोड़ी। तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, नफ्सियाती, हयाती, उसलूबियाती तनकीद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तासुराती तनकीद के लिए कौन जाने जाते हैं? तो तासुराती तनकीद के लिए न्यास फतेहपुरी, मार्कसी तनकीद सैयद एहतशाम हुसैन, ऐसे ही नफ्सियाती तनकीद शबीहुल हसन, हयाती तनकीद शमशुर रहमान फारूकी, उसलूबियाती तनकीद गोपी चंद नारंग। जेल में से दो जुमरे सही हैं,
दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं ये सभी किसकी हैं? तो ये सभी हैं ज्ञानचंद जैन की। किसकी किताबें हैं? ज्ञानचंद जैन की ये तमाम तसनीफात हैं। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं। मजीद किताबों में देखें, किताब देखें यहाँ पे हिंदुस्तानी लिसानिया, उर्दू के असालीब बयां, ये दोनों किताबें किसकी है? मुहीउद्दीन कादरी जोर की है। ऐसी किताबें काशिफुल हकायक, तो काशिफुल हकायक के मुसन्निफ हैं इमदाद इमाम असद। कौन है? इमदाद इमाम असद। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज अली खां अर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक की जाए पैदाइश क्या है? तो हापुड़ मेरठ, इम्तियाज अली खां अर्शी की रामपुर, रशीद हसन खां की शाहजहांपुर, ज्ञानचंद जैन की बिजनौर, ऐसे ही जमील जालबी की अलीगढ़। मुहक्किकीन, चलिए इन तमाम मुहक्किकीन की सन विलादत और सन वफात रिवाइज करते हैं एक एक करके। चलिए तो सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक 1870 हापुड़ में पैदाइश हुई है। 1961 कराची में इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां अर्शी 1904 में रामपुर में पैदाइश हुई है। 1981 में रामपुर में इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 में शाहजहांपुर में पैदाइश हुई है। 2006 में शाहजहांपुर में इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में पैदाइश हुई है और 2007 में कैलिफोर्निया में इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में आजम अलीगढ़ में पैदाइश हुई है। 2019 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, मुसन्निफीन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। अब्दुल कादिर जुरजानी, रशीदुद्दीन वतवात, शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी, उरूसी समरकंदी, उनसुरुल माली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अब्दुल कादिर जुरजानी की किताब हो जाएगी असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज। ऐसे रशीदुद्दीन वतवात की किताब है हदाइक़ सहर फी दक़ाइक़ शि'r। शमशुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी के अल मुअज्जम फी मआइर अश्शार अल अजम। उरूसी समरकंदी की हो जाएगी चहार मकाला। उनसुरुल माली की हो जाएगी काबूस नामा। अगला सवाल, ज़ेल में लिखी किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। नई तनकीद, अक्स और आईने, अदबी तनकीद, अफसाना और उसकी गायत। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नई तनकीद के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? जमील जालबी। नई तनकीद के मुसन्निफ जमील जालबी। अक्स और आईने के हो जाएंगे एहतशाम हुसैन। अदबी तनकीद के मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी। नक़ाद का अहम तरीन फरीज़ा यह है कि बगैर जानिबदारी से काम ले, वह ज़ाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। यह बयान किस तनकीद निगार का है? आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, उसलूब अहमद अंसारी, मोहम्मद हसन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी उसलूब अहमद अंसारी। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? स्पिंगारन, वाल्टर पीटर, टी.एस. एलियट, ऑस्कर वाइल्ड। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी स्पिंगारन। तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज़ है। ये किसका कहना है? तासुराती तनकीद को तनकीद कहना सेहत से खाली गैर जिम्मेदाराना किस्म की चीज़ है। तो यह बयान है कलीमुद्दीन अहमद का। ये किसका कहना है? कलीमुद्दीन अहमद का।
अगला सवाल, ज़ेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया? एहसास कमतरी यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एडलर, फ्रायड, जोंग, शबीहुल हसन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। अगला सवाल, हाली ने शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? हाली ने शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तखय्युल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज, तफहुस अल्फाज। मौलाना हाली के बारे में बताइए, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है? उर्दू में सवानही किताबों का आगाज़ किसके ज़रिए हुआ है? मौलाना हाली। मौलाना हाली की कई सारी अहम सवानही तसनीफ़ात, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, ये तीनों बहुत अहम हैं। आपकी पैदाइश 1837 पानीपत, इंतकाल 1914 पानीपत। हयात सादी पहली किताब आपके देखें यहाँ पे हयात सादी है, हयात सादी। ऐसे यादगार गालिब, यादगार गालिब। तीसरी किताब है हयात जावेद, हयात जावेद। हयात सादी कब लिखी गई? 1886 ईस्वी में, याद रखिए। यादगार गालिब 1897 ईस्वी, हयात जावेद 1901 ईस्वी। हाल की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका कहना है? हाल की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, तो ये कहना है आल अहमद सुरूर का। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। एहतशाम हुसैन गालिब की बुशिकनी, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन गालिब की बुशिकनी। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है? तो मजनू गोरखपुरी। अदब और जिंदगी किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी। लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ है? तो लफ्ज़ व माना है शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। तनकीद क्या है? ये किताब है आल अहमद सुरूर की, आल अहमद सुरूर की। एहतशाम हुसैन की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, आजमगढ़ में। 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आल अहमद सुरूर 1911 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 पटना, 1983 पटना। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन 1926 मुरादाबाद, 1926 मुरादाबाद। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, ज़ेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। ब्राचट ब्रंश गुजरात में राइज थी। मगधी मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्या हकारत की निगाह से देखते थे। अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी। मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राचिया कहा करते थे। महाराष्ट्रीय प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा जो बयान है वो सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी बयान आपका दुरुस्त है। ब्राचट ब्रंश गुजरात में राइज थी, नहीं, सिंध में राइज थी। सही क्या हो जाएगा? सिंध में राइज थी। अगला सवाल, मथुरा में बोली जाने वाली शोरशिनी ब्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 10, 5, 4, 3। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी जरा समझ लीजिएगा। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। इसी का एक और नाम क्या है? आई थिंक ओसली भी है। नंबर 2 हो जाएगा राजस्थानी, राजस्थानी। और नंबर 3 हो जाएगा पंजाबी। और नंबर 4 हो जाएंगे गुजराती, गुजराती और पहाड़ी बोलियां, पहाड़ी बोलियां। नंबर 1 देख लें, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी।
राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। अगला सवाल, झेल में दो बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। शोरशिनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। आला तबके के लोग पाली बोलते थे। पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। पेशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आला तबके के लोग पाली बोलते तो नहीं, पाली अवाम की जुबान रही है। पाली को जदीद मागधी भी कहा, जदीद नहीं बल्कि कदीम मागधी भी कहा जाता है। कदीम मागधी भी कहा जाता है। अगला सवाल, झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। शोरशिनी अपभ्रंश की ये क्या हैं? बोलियां हैं। असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन आप ध्यान रखेंगे। तीन जो हैं मशरकी हिंदी की तीन अहम बोलियां हैं। लेहंदा, सिंधी, हरियाणवी, कन्नौजी। लेहंदा, सिंधी, हरियाणवी, कन्नौजी। शुमाली मगरबी शाख की जुबानें हैं लेहंदा और सिंधी। लेहंदा और सिंधी। हरियाणवी, कन्नौजी ये मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां हैं। अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अवधी नहीं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। द्राविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं। मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। आर्या हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। आर्या कौन सी जुबान बोलते थे? हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने मिलकर के यूजीसी नेट उर्दू के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप सभी लोग की जिम्मेदारी कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन से, इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।